तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन को क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और यहां पे m की वैल्यू दिया है। अब एक चीज समझ लो, जब भी इक्वेशन होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होगा आपका। यहाँ पे जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, m है। आपका यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, m है, और m की वैल्यू दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जो चीज नहीं पता है वो वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना। m की वैल्यू आपको नहीं पता है और यहाँ पे m की दो वैल्यू दिया है और क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे बताओ इन दोनों में से इस m की वैल्यू, मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो जब तुमको ये निकालना है ना भाई, तो क्या करना है तुमको, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेना है। जैसे यहाँ पे 2m² माइनस 5m इक्वल टू 0। अब m की वैल्यू पहले क्या है, 2 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा कि m की वैल्यू की जगह पे क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। अगर मैं इसके अंदर 2 पुट कर रहा हूं और इसको सॉल्व करने बाद मेरा आंसर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है अगर सॉल्व करने बाद, तो मैं बोलूंगा ये जो 2 है वो m की वैल्यू है, मतलब ये जो 2 है वो m का रूट, वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ये बोलूंगा मैं। लेकिन अगर 0 नहीं आ रहा है तो m की वैल्यू 2 नहीं होगी। समझ में आ रहा है बात, आपका आंसर 0 आना चाहिए। अब देखो, जैसे यहां पर आपका 2m² है तो m की जगह पे रख दूंगा 2, क्योंकि m की वैल्यू 2 है तो m की जगह पे रख दूंगा 2, बट उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। उसके बाद -5, फिर से m की जगह पे रख देंगे 2। अब चेक करेंगे क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है ना। अब देखो, ये जो 2 एज इट इज रखेंगे, सबसे पहले स्क्वायर देखेंगे बॉडमास रूल के हिसाब से। 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 4 होता है ना। 5 2 जा 10, ओके। आगे क्या होगा, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 क्या आंसर आएगा -2। क्या ये 0 है, नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। नॉन जीरो वैल्यू आ रही है मतलब 0 नहीं आ रही है, तो इससे ये साबित होता है कि जो m की वैल्यू वो 2 नहीं रहेंगी। मतलब जो m2 ये जो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है, इस नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ऊपर, उसका ये रूट नहीं है, मतलब वो इसका आंसर नहीं है ना। अब दूसरा चेक कर, यहां पे मैं क्या करूंगा, m की जगह पे 5/2 डालकर चेक करूंगा और चेक करूंगा क्या ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं है। और ये कैसे पता चलेगा, अगर ये वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट किया m की जगह पे और उसका आंसर 0 आएगा तो तब ये पता चल जाएगा कि उसका रूट है ना। अब यहां पे आपको पुट करना है कि m की वैल्यू क्या है आपकी 5/2। अब मेरे पास इक्वेशन क्या है, मेरे पास इक्वेशन है 2, उसके बाद m का स्क्वायर, तो m की जगह पे 5/2 डाल दूंगा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, है ना। उसके बाद -5, 5 के बाद क्या है, m है, m की जगह पे रख देंगे 5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं ना। देखो ये 2 है, ओके। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद -5 5 सा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। 5 5 सा क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा 25। नीचे क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है और कुछ नहीं, है ना। ये देखो ये मल्टीप्लाई डिवाइड है तो 2 1 सा 2 2 सा, मतलब आपके पास यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है 25 और नीचे क्या बच रहा है 2, और उधर भी आपके पास 25/2, तो सेम वैल्यू है और दोनों की साइन अलग है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब आपका आंसर अगर 0 आ रहा है तो आप लिख सकते हो कि m की वैल्यू 5/2 क्या है, ये रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ये आप बता सकते हो।